इसलिए इसका कोई शेप नहीं, इसलिए इसको मैंने इंडेफिनिट कहा। ठीक है, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में उसको भर दें, जिस कंटेनर में उसको डाल दें, वो उसी का रूप ले लेता है, उसी फॉर्म में आ जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बॉटल में अगर कि मैटर को आखिर हम पहचाने कैसे कि मैटर आखिर मैटर है या नहीं है, तो किसी भी चीज को हम देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको टच करते हैं या उसको फील करते हैं। फील वो वाला नहीं है जो आप लव या फिर हेट की बात करते हैं, वो फील नहीं है। फील मतलब किसी भी चीज को अगर टच करें तो वो आपको फील होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ये स्टेट्स ऑफ मैटर है जो मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैंने आपको फिगर के फॉर्म में बताया, ये आपका फिगर है। ठीक है, इसको आप बनाएंगे वहां पर, जब इसके बारे में आप बता देंगे तो इसका वर्णन करना भी जरूरी है, इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, जो कि शेप और वॉल्यूम के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज डेफिनेट है, कौन सी चीज इंडेफिनेट है। इसके बारे में इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज है, हिला नहीं हिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये सॉलिड है। लाइक अगर मैं इस बुक की बात करता हूं, इस बुक को अगर मैं कहूं तो ये भी मैं क्या कह सकता हूं, सॉलिड फॉर्म में। ठीक, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है। क्लास 9th और 12th की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10th और 11th की भी आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th की जो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है वो आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। उसमें पहला जो वीडियो आपको दिया था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। पूरे चैप्टर का पूरा कोर्स मैंने आपको बता दिया था कि आखिर कौन कौन से चैप्टर हमको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, बहुत ही एकदम कूल माइंड होकर पढ़िए, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, आज स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री का स्टार्ट तो हो ही चुका है। फर्स्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी, आप पहले उसको समझ लीजिए, वीडियो को पहले देखिए जाके। ये सेकंड वीडियो है, मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मैंने जो आपको पहला जो वीडियो देने जा रहा हूं केमिस्ट्री का, क्लास 9 पहला चैप्टर है ये, क्लास 9 का। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहली चीज मैंने आपको इसमें कोर्स कंटेंट बताया था कि पहला हमको जो टॉपिक पढ़ना है कि आखिर मैटर होता क्या है। देखिए, मैथमेटिक्स की जो वीडियो है वो आपकी जल्द से जल्द आप आने वाली है। अगर एक बार स्टार्ट हो गई फिर रुकने वाली नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूं आपको, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो आपको डेली मिलेगी। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपकी वीक में 2 डेज मिलेंगी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आगे चलने पर हम इसको 3 डेज की कर दें। ठीक, बट अभी हमको क्या है, 9th और 10th दोनों देखना है। और क्लास 12th की स्टार्ट हो चुकी, क्लास 11th भी मुझे स्टार्ट करवानी है क्लास। ठीक है, अभी आप यह ध्यान रखिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो आपकी आएगी वीडियो वो आपकी 3 डेज या फिर 2 डेज मैं आपको दूंगा। ठीक, मैथ्स की आपकी डेली आएगी। मैथ्स देखिए, मैथ्स का सिलेबस होता है थोड़ा ज़्यादा, उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो आप जितना कोऑपरेट करेंगे हम लोगों के साथ उतना ही अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, आखिर मैटर होता क्या है। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैटर वो वाला मैटर नहीं जो आप लोगों के दोस्तों के बीच में, ठीक है, या फिर अपने दुश्मनों के बीच में, या घर में कोई मैटर हो जाता है, कांड हो गया, ठीक है, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। ये मैटर थोड़ा दूसरा है। मैटर होता क्या है आखिर, मैं आपको सभी को बता दूं कि इसकी सबसे पहले अगर बेसिक अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैटर क्या होता है, तो मैटर की बात कर दूं तो ये होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। It is made up of small particles। ठीक, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर जो चीज बनती है वो हमारा मैटर होते हैं। ठीक है, मैटर आखिर होता क्या है, हमारे सराउंडिंग जो पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैटर नहीं होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि हमारे चारों ओर देखने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे आप घर में अगर देखते होंगे तो पहली चीज आपको देखते होंगे अगर टेबल, दिस इज मैटर, बिल्कुल मैटर है। ठीक, चेयर,
मैटर है। और क्या हो सकता है? एयर, एयर भी आपका क्या है? मैटर ही है। ठीक, आपके आसपास जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये भी मैटर है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? टेबल चेयर के अलावा और क्या हो सकता है बताइए? बुक्स हो सकती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स, बिल्कुल बुक्स। और क्या हो सकता है? सारी चीजें जो आपके आसपास देख रहे हैं। और क्या हो सकता है बताइए? डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हो सकते हैं। मेटल्स मतलब आयरन। ठीक, ये मार्कर है, ये भी आपका क्या है? मैटर है। ठीक है, ये वो वाला मैटर है, वो वाला मैटर नहीं जो आप सबके बीच में चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि मैटर क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। दूसरी चीज, ऐसी वो हर चीज जो आपका एक प्लेस ऑक्यूपाई करे, वो भी मैटर है। क्या कह सकते हैं? जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग दैट हैज एनीथिंग का मतलब समझ रहे हैं? एनीथिंग जो आपके सराउंडिंग जितनी भी चीज है, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग ओन मास, अपना खुद का मास रखे। ठीक है, ये आपका मैटर कहलाएगा। ऐसी हर वो चीज जो आपका एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसका स्थान घेरे, ठीक है, या फिर अपना कुछ उसका मास हो, ये आपका मैटर कहलाएगा। पहली चीज, ये आपकी डेफिनेशन हुई इतनी। ठीक, मैटर लिख लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसमें लिखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है? क्या कहते हैं? मैटर नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है बताइए? जो आप अपने आसपास ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो आप देखते हैं लेकिन वो मैटर नहीं है? ठीक, कह सकते हैं लाइट, साउंड, ठीक, दर्द महसूस करते हैं, पेन। ठीक, और क्या हो सकता है? सैडनेस, दुखी हैं आप। और जो इमोशंस वाली चीजें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक है, और हैप्पीनेस भी ले लीजिए, चलिए ठीक है, हैप्पीनेस, ये आपके मैटर नहीं कहलाएंगे। ये आपके सराउंडिंग तो होंगी ये सब चीजें, लेकिन ये आपके मैटर नहीं कहलाएंगे। दीज आर नॉट मैटर, दीज आर नॉट मैटर, ये आपके मैटर नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई ना? ठीक, तो आखिर मैटर हो क्या सकता है? आखिर मैटर क्या सकता है? मैटर आखिर देखा जाए तो मैटर आखिर क्या हो सकता है? मैटर की मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल दिए। टेबल चेयर मतलब ऐसी वो चीज जो हम देख सकें, ठीक, या फिर टेस्ट कर सकें, और टेस्ट के साथ साथ क्या कह सकते हैं हम लोग? टेस्ट के साथ किसी चीज को टच कर सकें, और किसी चीज को फील कर सकें। वो सारी आपकी जितनी भी चीजें हैं वो मैटर होंगी। फील का मतलब क्या? वो हेट और लव वाला नहीं, वो फीलिंग डिफरेंट है। फील मतलब अगर हम इसको टच कर रहे हैं तो हम लोग फील कर रहे हैं कि कुछ हमने टच किया, ये आपका मैटर है। ठीक है, सी, टेस्ट, टच एंड फील, ये हो गया। ये आपको डेफिनेशन में इतना लिख के चले आएंगे, आपका मैटर की डेफिनेशन सही हो जाएगी। ठीक, अब
अभी मैंने आपको जो पिछली वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमको जो पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर पढ़ने हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आइए चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो हम चर्चा कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की आखिर अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो इसमें जो पहला मैंने आपको बताया था, इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो देखेंगे तो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें फिजिकल के। एज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो पहला जो आपका होता है वो आपका होता है सॉलिड। क्लियर? सेकंड वन होता है आपका लिक्विड, ठीक। और जो थर्ड होता है आपका वो होता है गैसेस। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको बोर्ड पर शो किए, ठीक। अब इसको समझते हैं। अगर मैं इसके बारे में अगर चर्चा करता हूं कि सॉलिड क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब ये पार्टिकल से मिलकर बनेगा तो मैटर कहलाएगा। और मैटर होंगे कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल जब मिल रहे हैं उससे मिलकर जो मैटर बनता है। जैसे अगर ये पार्टिकल, इसकी मैं चर्चा करूं, ये पार्टिकल बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्लोजली पैक्ड जो आपके जो पार्टिकल्स हैं ये आपके कहलाएंगे सॉलिड। इसको क्या कहेंगे हम? सॉलिड, ठीक। इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। अभी मैं फिगर के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। बात करें अगर हम लिक्विड की, दिस इज ऑल्सो द मैटर। मैटर और बनते किससे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। यही पार्टिकल अगर इनके बीच में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इसको हम कह देंगे लिक्विड, ठीक। सेम अगर हम गैसेस की बात करें, इसको फिगर के रूप में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत ही दूर दूर आपके पार्टिकल्स हो जाते हैं, ये आपके गैसेस कहलाती हैं, ठीक। दूसरी चीज मैं इसमें आपको डिस्कशन करना चाहता हूं 3 चीजों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। पहली चीज हम पढ़ेंगे इसमें शेप और इसके वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? शेप एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक। दूसरी चीज में सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम समझेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। आखिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हमें पढ़ना है, ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें क्या हुआ आप सभी देख रहे होंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही, मतलब है ही नहीं, ये समझ लिए, बहुत ही क्लोज्ड है। अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, इस डस्टर की बात करता हूं, तो ये क्या है? आपका सॉलिड है। इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज्ड है, हिलाए नहीं हिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये सॉलिड है। लाइक अगर मैं इस बुक की बात करता हूं, इस बुक को अगर मैं कहूं तो ये भी मैं क्या कह सकता हूं? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। ये मार्कर है, इसको मैं अगर बात करता हूं, ये आपकी सॉलिड है। इस बोर्ड की बात करता हूं, इसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड हैं, इसलिए इसको भी मैं सॉलिड ही कहूंगा, ठीक। जब पार्टिकल्स हिलाए नहीं हिल रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें
जो शेप होता है वो आपका डेफिनेट शेप होगा। देखिए मार्कर अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये आपका क्यूबॉइडल फॉर्म में है, बुक आपकी क्यूबॉइडल फॉर्म में है, ठीक है, बोर्ड आपका क्यूबॉइडल फॉर्म में है, सामने से आपको फ्रंट व्यू आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा होगा, तो ये शेप है, तो शेप आपका ये फिक्स है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सॉलिड में जो शेप होता है वो क्या होता है, डेफिनिट होता है, मतलब फिक्स है, चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैं आपको वॉल्यूम बताना चाहूंगा, तो वॉल्यूम भी इसका कैसा होगा, फिक्स ही तो होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, डेफिनेट होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम आखिर क्या है, अगर कोई भी चीज क्यूबॉइडल फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स है। ठीक, बात करूं अगर लिक्विड की और इसके शेप की, तो ये क्या है, लिक्विड की अगर मैं शेप की बात करता हूं तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनडेफिनिट। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम फिक्स होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा समझिए, मैं आपको समझाता हूं। ये आपकी बॉटल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैं इसको जमीन पर फेंक दूं तो इसका कोई शेप है जी, नहीं, इसलिए इसका कोई शेप नहीं, इसलिए इसको मैंने इनडेफिनिट कहा। ठीक, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में उसको भर दें, जिस कंटेनर में उसको डाल दें, वो उसी का रूप ले लेता है, उसी फॉर्म में आ जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बॉटल में अगर लिक्विड भर दूं तो ये बॉटल में जो लिक्विड भरा गया है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, मतलब जिस शेप में उसको भरेंगे उसी का रूप धारण कर लेगा। लेकिन लिक्विड इसमें भरा जा चुका, अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया, तो इसका एक फिक्स क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो ये आपका डेफिनेट वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक, समझ में आई बात, बिल्कुल। बात करते हैं हम गैसेस की। गैसेस की बात करें अगर, तो ये पार्टिकल जो हैं बहुत ही दूर हैं, इनके बीच में जो आपका स्पेस है वो बहुत ही कम है, ठीक, बहुत ही ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है इनकी अगर बात करूं तो इसमें शेप जो होता है गैसेस का, ये फिक्स है, नहीं फिक्स है। अगर आपका रूम में है तो रूम में आ गया तो भाई हवा है, हवा का आप क्या शेप कहेंगे, हवा का कोई शेप है नहीं है। तो कह सकते हैं कि गैसेस में जो आपका शेप होता है वो आपका इंडेफिनिट होता है, और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, ये भी आपका इंडेफिनिट ही होगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, इंडेफिनिट ही होगा, ये क्लियर समझ में आया। ये होगा आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। बात करें अगर हम इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब इन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो कितना है। इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है ही नहीं, मिनिमम। ठीक, अगर इन पार्टिकल्स के बीच की अगर बात करें, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट है। ठीक, बात करें अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स की, गैसेस के पार्टिकल्स में आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मिलेगा, तो हम इसको कह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, ये चीज समझ में आई। बात करते हैं अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, अगर ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड पैक हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई चीज किसी चीज से अटैच है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लग रहा है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। क्या होगा, इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम होगा। ठीक, मैक्सिमम होगा, क्लियर। बात करें अगर इनके बीच के अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, तो ये बहुत ही मॉडरेट होगा।
ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट। क्लियर, समझ में आया? गैसेस की अगर मैं बात करूं, गैसेस के बीच के जो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो मैटर तो गैसेस भी है ना। तो गैसेस, अभी मैंने बताया कि गैसेस है मैटर या नहीं है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, यस एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द मैटर्स, ठीक है, ये मैटर्स हैं। और ये पार्टिकल्स जो है बहुत ही दूर दूर है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। जो चीज जितनी दूर होगी उसमें बॉन्ड भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जो चीज दूर रहने की कोशिश करती है वो दूर हो ही जाती है, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, जिसको हम कह सकते हैं मिनिमम। ये चीज समझ में आई? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर थे, ये मैंने आपको यहां पर डिस्कस किए। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये वीडियो मैं अब यहीं पर अंत कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन मुख्य हैं। लेकिन आपके सराउंडिंग क्या केवल यही स्टेट्स ऑफ मैटर है? जी नहीं, आपको अभी एक टॉपिक और पढ़ना है, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में लोग नहीं बताते हैं आपको, बहुत से लोग छोड़ देते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो ये हमारा जो हुआ पहला टॉपिक हुआ कि मैटर की डेफिनेशन क्या हुई, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, और कौन सी ऐसी चीज है जो हम मैटर, हमारे सराउंडिंग तो है लेकिन हम उसको मैटर नहीं कहेंगे। तो वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि मैटर को आखिर हम पहचाने कैसे, कि मैटर आखिर मैटर है या नहीं है। तो किसी भी चीज को हम देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको टच करते हैं या उसको फील करते हैं। फील वो वाला नहीं है जो आप लव या फिर हेट की बात करते हैं, वो फील नहीं है। फील मतलब किसी भी चीज को अगर हम टच करें तो वो आपको फील होना चाहिए, ठीक। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ये स्टेट्स ऑफ मैटर है जो मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैंने आपको फिगर के फॉर्म में बताया, ये आपका फिगर है, ठीक है। इसको आप बनाएंगे वहां पर, जब इसके बारे में आप बता देंगे तो इसमें इसका वर्णन करना भी जरूरी है, इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, जो कि शेप और वॉल्यूम के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज डेफिनेट है, कौन सी चीज इनडेफिनेट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। बात करें अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो आप सभी को दिख रहा है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही कम है, तो इसलिए मिनिमम, इसमें थोड़ा ज्यादा है तो मॉडरेट, और इसमें बहुत ज्यादा है तो मैक्सिमम। बात करते हैं अगर कोई भी पार्टिकल्स की कि अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होगा, बॉन्ड होगा बहुत ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा। थोड़ा सा दूर होंगे तो आपका मॉडरेट होगा, कि अगर आप हमसे थोड़ा सा दूर हुए तो हम भी आपसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर आप आपसे बहुत ज्यादा दूर हो गए तो हम भी आपसे बहुत ज्यादा दूरियां बना लेंगे, ठीक है। ये सब चीजें वही हैं, आप व्यवहारिक तौर पर समझें इसको, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी ऑफलाइन क्लासेस से लिंक, मतलब ऑफलाइन क्लासेस से बेस्ड आपको कोई भी बात करनी है, तो मेरा नंबर जो है 9140205475 है, इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, वीडियो का अब हम यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।